हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 21 क्वेश्चन है मैं अपने चैनल में वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो एक मेन चीज़ है वो है इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए ज़रा। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, मोहन एंड राकेश। तो इसका मतलब 3 बुक्स बनेगी, 3 जर्नल हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1, 2 और ये 3। मैंने 3 पेजेस पे अलग अलग जर्नल बना के रखे हुए हैं। अंडरस्टूड है कि आपको पता है जब 3 बुक्स बनानी है या 3 जर्नल अलग अलग बनाने हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडोर्समेंट वाला केस है। ठीक है जी, तो अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन से पढ़ना। ऑन 10 अप्रैल 2018 रवि परचेज फ्रॉम मोहन गुड्स फॉर ₹30,000 प्लस CGST SGST 9%। तो रवि ने क्या किया है? परचेज किया है। ठीक है जी, रवि ने क्या किया है? परचेज किया है। किससे? मोहन से। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन हमारा कौन है? मोहन हमारे यहाँ पे ड्रॉर है। हम पहले ड्रॉर की बुक्स बनाएंगे। जर्नल डेट, रवि ने परचेज किया ना बेटा, रवि ने परचेज किया मोहन से, तो मोहन ने सेल किया है तो ड्रॉर वही हुआ ना, मोहन। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले 2018 को अप्रैल 10 को इसने सेल किया है। किसको? रवि। रवि डेबिटेड हो जाएगा टू सेल्स करके, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट CGST, सॉरी आउटपुट ही आएगा, आउटपुट SGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ सेल की वैल्यू कितनी गिवन है? वो 30,000 की। ठीक है जी, और उसका कितना परसेंट टैक्स है? 9 थे 2700 ये और 2700 ये। तो यहाँ पे CGST और SGST लगाना ना। ठीक है बेटे, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लग जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए यहाँ से ये तो चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद 10 अप्रैल को और क्या एंट्री आएगी? उसके बाद उसने क्या कहा है? रवि पेड 15,400 इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्रॉन ऑन हिम बाय मोहन। तो 10 तारीख को आगे क्या होगा? एक तो उसने पहले पेमेंट कर दी है बैंक अकाउंट में 15,400 की। ठीक है जी, यहाँ लिखना रह गया मेरे से 27,400। ठीक है, ये टोटल फिगर बन जाएगी 35,400। ठीक है, 30 34, ठीक है, 35,400 ये आएगा। अब बैंक अकाउंट में 15,400 दे दिया उसने, और 2 क्या आएगा? 2 रवि से कितने पैसे लेने थे? 35,400। रवि से कितने पैसे लेने हैं? 35,400। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हम कितना डेबिट कर देंगे? 20,000। तो 20,000 यहाँ आ जाएगा। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बी आर ड्रॉन फॉर रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है जी, 15,400 का बिल ड्रॉ कैश मिल गया और बाकी बिल ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद क्या है? मोहन इंडोर्स द बिल टू द राकेश। मोहन ने बिल क्या किया? आगे सेम डेट को राकेश को ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया। राकेश उसका क्रेडिटर है। राकेश डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना आ गया? 20,000। बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू राकेश। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट को, और राकेश हैड टू स्पेंड 100 एज नोटिंग चार्जेस। तो इसका मतलब बिल इसके पास वापस आ जाएगा। कब आएगा? ड्यू डेट को। बिल कितने का है? 2 months का। तो ये है अप्रैल, मई, जून, और जून आ जाएगा 13। तो अब क्या होगा? रवि दोबारा इसका डेटर बन जाएगा। रवि दोबारा इसका डेटर बन जाएगा और राकेश दोबारा इसका क्रेडिटर बन जाएगा। 20,000 प्लस जो नोटिंग चार्जेस राकेश ने पे किए हैं
100 रुपया करके वो 20,100 यहाँ आ जाएगा। क्योंकि किसने पे किए हैं? राकेश ने। वो किससे चार्ज करेगा? वो किससे चार्ज करेगा? मोहन से। और मोहन किससे चार्ज करेगा? रवि से। तो रवि से तो उसने 20,100 अब लेना है, मोहन की बुक्स में ये एंट्री करेंगे, और राकेश को उसने 20,100 देना है। बीइंग बी आर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल। पेबल है ना, तो इसीलिए उसके बीच में शामिल हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? इमीडिएटली आफ्टर द डिसऑनर मोहन एक्सेप्टेड अ न्यू बिल ड्रॉन बाय राकेश, ठीक है, इन विच 200 इंटरेस्ट वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो अब इसका मतलब 13 जून को उसने राकेश से पहले इंटरेस्ट किसको देना है? उसने इंटरेस्ट उसको देना है राकेश को। राकेश इसका क्रेडिटर है, माइंड इट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू राकेश। तो कितने का आया यहाँ पे? इंटरेस्ट 200 रुपये का, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू राकेश, ठीक है जी। और ये नया बिल अब राकेश अपने क्रेडिटर को ये देगा, बिल नया, ठीक है। तो 13 जून को नया बिल देगा वो अपने क्रेडिटर को, राकेश, डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का हो गया? 20,300 का, 20,300 का। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, ठीक है जी। ये एंट्री तो आ गई। अब उसने क्या करना है? आफ्टर 20 days ऑफ द डिसऑनर रवि पेड द फुल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ठीक है, पहले यहाँ पे जुलाई 3 की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट कैश काउंट, रवि को ड्यू कर दो, उसने इंटरेस्ट मिला के पैसे दिए ना, रवि डेबिटेड टू इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये आ गया कितना इंटरेस्ट? 50 रुपये का, 50 रुपये का। और यहाँ पे नरेशन बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। और 3 जून को उसने सारे पैसे दे दिए। ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रवि। तो कितना था उससे पैसा लेना? 20,100 जमा 50, 20,150 की ये एंट्री आ जाएगी। 20,150 की ये एंट्री आ गई। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये एंट्रीज किसकी बुक्स में आई हैं? ड्रॉर की। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें सेल की एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST करके 30,000, 2700, 2700, 35,400 ये हो गया। फिर क्या आएगा? उसको 15,400 कैश में मिल गया और बिल रिसीवेबल बैलेंस अमाउंट का आ गया। बिल उसने अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया। ड्यू डेट वाले दिन बिल डिसऑनर हो गया और राकेश को 100 रुपया पे करना पड़ा, जो कि अब वो मोहन से चार्ज करेगा। बट मोहन आगे किससे चार्ज करेगा? रवि से चार्ज करेगा। तो मोहन की बुक्स में रवि टू राकेश करके 20,100 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू राकेश आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू राकेश, 200 रुपये का। राकेश डेबिटेड टू बिल्स पेबल 20,300 और 20,300 का नया बिल दे देगा उसको। रवि इंटरेस्ट किसको देगा? अब मोहन को 50 रुपये की वो एंट्री आ गई। और उसके बाद बैंक अकाउंट करके रवि उसको सारे पैसे दे देगा, ठीक है जी। ये था सारा बुक कुछ मोहन की बुक्स में। मैं आपको एक बार थ्योरेटिकली दोबारा समझाता हूँ, इससे पहले कि मैं ड्रॉई की बुक्स बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 3 पर्सन्स हैं। पहला पर्सन कौन है हमारे पास? मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोहन। मोहन कौन है हमारे पास? मोहन हमारे पास है ड्रॉर, ठीक है जी। दूसरा कौन है? रवि। दूसरा कौन है? रवि ने परचेज किया ना, तो ये कौन है? ड्रॉई। ये कौन है? ड्रॉई। और ये कौन है आगे तीसरा पर्सन? राकेश। राकेश। तो ये कौन है? इंडोर्सी, ठीक है जी। तो पहले इसने सेल की है और इसने क्या की है? परचेज की है। टोटल वैल्यू 35,400 बनी, टोटल बिल की वैल्यू बनी 35,400। ये चीज़ समझ लगी। उसमें से इसने 15,000 रुपया कैश ले लिया, इसने कैश पे कर दिया 15,000 का, और बाकी बैलेंस कितना बचा? 15,400 का ना,
15,400 और बाकी बैलेंस कितना बच गया, बाकी बैलेंस 20,000 बचा। ठीक है जी, 20,000 बैलेंस बचा। इसके लिए बिल रिसीवेबल बन गया, इसके लिए बिल्स पेबल बन गया। ठीक है, और इसने ये 20,000 किसको ट्रांसफर कर दिया, इसने 20,000 किसको ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्सी को। अब बिल किसके पास है, इसके पास है। बट जब ड्यू डेट आई, बिल क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया और इसको नोटिंग चार्जेस कितने पे करने पड़े, बोलो, इसको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। अब ये 100 रुपया किससे चार्ज करेगा, अब टोटल अमाउंट कितना हो गया 20,100, और वो किससे चार्ज करेगा, ये दोबारा चार्ज किससे करेगा, इससे, और ये पैसा किससे चार्ज करेगा, अब 20,100 रवि से चार्ज करेगा। ठीक है जी, अब इसने ये इसका क्रेडिटर है ना, राकेश किसका क्रेडिटर है, मोहन का। तो अब इसकी पेमेंट भी तो डिले हुई है ना राकेश की, मोहन की वजह से। तो अब इसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, किसको, राकेश को। कितने रुपए का, 200 रुपये का। और इसके लिए क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 200 रुपये का। ठीक है जी, 200 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा। और ये नया बिल उसको पे कर देगा 20,300 का, ये नया बिल बना के इसको दे देगा। इसके लिए बिल्स पेबल आ गया और इसके लिए क्या आया, 20,300 का बिल रिसीवेबल आ गया। ठीक है जी, और ये व्यक्ति है 20,300, ये अब इंटरेस्ट किसको पे कर रहा है, इसको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, जो उसका बैलेंस वो नहीं पे कर पाया। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, पेड है। और ये इसके लिए इंटरेस्ट क्या आ गया, रिसीव्ड आ गया 50 रुपये। टोटल बिल कितने का हो गया, 20,150 अमाउंट, और 20,150 अमाउंट ये हो गया। ये अब इसको 7 जुलाई को, कौन सी जुलाई को, 3 जुलाई को पेमेंट कर देगा। ये कैश पेड कर दिया इसने, और इसके लिए क्या आ गया, कैश रिसीव्ड आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ है सारी, बस सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स सेल थी, इसके लिए परचेज है। इसने 15,400 पे कर दिया, इसको 15,400 मिल गया, बैलेंस बच गया 20,000 का, बैलेंस बच गया 20,000 का। 20,000 इसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया, इसके लिए बिल्स पेबल है। इसने 20,000 का बिल रिसीवेबल किसको ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया, राकेश को। ठीक है जी, और ड्यू डेट वाले दिन डिसऑनर हो गया और 100 रुपये इसको खर्चा पड़ा। अब ये खर्चा किससे चार्ज करेगा, मोहन से। मोहन किससे चार्ज करेगा, रवि से। ठीक है जी, बस अब जो इसने मोहन ने राकेश की पेमेंट ड्यू करी, लेट करी है ना, तो उसका 200 रुपया ब्याज इसको किसको पे करना है, राकेश को। ठीक है, टोटल बिल 20,300 का हो गया। इसके लिए बिल्स पेबल हो गया, इसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया। रवि ने भी तो उसके पैसे देने ना मोहन के, तो उसका जो बैलेंस ड्यू बच गया था 20,100, उस पर 50 रुपये उसने ब्याज लगा के 3 जुलाई को पैसे पे कर दिए। बस यही तो है। अब मैं करता हूँ आपको इसकी ड्राई की एंट्रीज करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे अब करेंगे ड्राई की एंट्रीज। स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इन द बुक्स ऑफ रवि। ठीक है जी, ये आ गया डेट, उस ये जर्नल बन जाएगा। ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो ये 2018 को क्या आएगा, अप्रैल 10 को। इसके लिए तो नेचुरली परचेजेज ही था, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड आ गया, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, और क्या आएगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। 30,000, 2700 टू मोहन बीइंग गुड्स परचेज्ड। 35,400 आ गया। उसके बाद क्या है, अप्रैल 10 को मोहन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना, 35,400, और आपको पता 15,400 इसने पे कर दिया था, और 20,000 का क्या बना, टू बिल्स पेबल करके आ जाएगा, बीइंग रुपीज 15,400 पेड एंड BP सॉरी एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस अमाउंट। यही नरेशन हमने उधर भी लिखी थी, उधर रिसीव की लिखी थी।
ठीक है जी। उसके बाद 13 जून को क्या हो गया था, जून 13 को ड्यू डेट को बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया था। बिल्स पेबल डेबिट कर दोगे कितना, माइंड इट, इसकी बुक्स में इंडोर्समेंट वाली कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इसने थोड़ा ना इंडोर्स किया था, वो मोहन ने किया था राकेश को। नोटिंग चार्जेस, इसको एक्चुअल में तो इसी को पढ़ेंगे ना, और इसको पैसे देने किसको, मोहन को। मोहन को अब पैसे कितने देगा ये, 20,100। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग बीपी डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, जुलाई 3 को इसको इंटरेस्ट पे करना है, इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा हो जाएगा, डेबिटेड टू मोहन। 50 रुपये का था ना, 50 रुपये का था, तो ये आ गया बीइंग इंटरेस्ट पेबल। ओके। और लास्ट एंट्री इसकी क्या आएगी, जुलाई 3 को फाइनल पेमेंट कर दी उसने मोहन को। मोहन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 20,150, 20,150 बीइंग कैश पेड टू मोहन। चलो जी, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है जी। इसके लिए पहले परचेज की एंट्री आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है जी। 15,400 लेने के बाद बाकी बिल्स पेबल बन जाएगा। ड्यू डेट वाले दिन बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गया, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा। 20 दिन के बाद उसने क्या किया, 50 रुपये इंटरेस्ट पेबल मान लिया उसने देने को उसको मोहन को, और फाइनल पेमेंट 3 जुलाई को विद इंटरेस्ट कर दी। दैट्स इट। अब हमें तीसरी बुक्स किसकी बनानी है, इंडोर्सी की। तो वो कौन है भाई साहब, वो है मिस्टर राकेश। तो राकेश की बुक्स बनाते हैं अब यहाँ पे। तो इन द बुक्स ऑफ राकेश, ये कौन आ जाएगा, इंडोर्सी। ठीक है जी। ये आएगा जर्नल, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। चलिए, तो अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले 2018 को 10 अप्रैल को ही, अप्रैल 10 को क्या हुआ, इसको बिल रिसीवेबल मिल गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन से इसको मिल गया बिल रिसीवेबल 20,000 का, बीइंग बी आर रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है जी। उसके बाद जून 13 को क्या हुआ, ड्यू डेट वाले दिन बिल डिसऑनर हो गया था ना, कितने का बिल था, 20,000 का, पर इसको 100 रुपया पे भी तो करना पड़ा था ना कैश में, नोटिंग चार्जेस का, और वो चार्ज किससे करेगा, मोहन से, तभी तो उसका 20,100 बना था। तो ये आ जाएगा बीइंग बी आर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, जून 13 को ये मोहन से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने का है, 50 रुपये का। ठीक है। और फाइनली ये तो उसने किया था इंटरेस्ट जून 13 को ही आएगा, सॉरी, ये तो जून 13 की है। ठीक है। इसको जून 13 को ही सब कुछ हो गया ना, इसके पैसे तो इसको ही मिल गए थे जून 13 को ही। तो बिल रिसीवेबल डेबिटेड टू मोहन करके आ जाएगा। अच्छा, इसका ब्याज 200 रुपये था, सॉरी, इसका ब्याज 200 रुपये था, और ये आ जाएगा अब 20,300, 20,300। ठीक है जी, 20,300। ये देखिए, ये ड्रॉर की बुक्स में उसने कितना ब्याज दिया था इसको, राकेश को 200 दिया था ना, वो मैंने गलती से, मेरी नज़र यहाँ चली गई थी, ये ब्याज दिया उसने, क्योंकि 2 ब्याज है ना इसमें यहाँ। तो 200 रुपया उसने मोहन से इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, और 20,300 उसको पेमेंट मिल गई। अब बीइंग नया बिल मिल गया, न्यू बिल रिसीवेबल ड्रॉन ऑन
मोहन। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा क्वेश्चन था जिसमें हमने ड्रॉ, ड्राई और इंडोर्सी की बुक्स बनाई हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए। ओके जी, डन।